नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कल के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये मैं निफ्टी 50 का ये 15 मिनट का चार्ट है। और कल के एनालिसिस के अकॉर्डिंग देखो, मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ और ये कहना थोड़ा मुझे बेकार लग रहा है। बट देखो, मैं आप लोगों को जो भी मैं बताता हूँ वो मैं अपने नॉलेज के बेस पे बताता हूँ। ठीक है, रैंडमली इधर उधर की बातें मैं नहीं करता। जो हमें चार्ट पे दिखता है मैं उसी की बात करूँगा, अदरवाइज़ मैं इधर उधर की बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मैंने ये बताया था आप लोगों से कि प्राइस के लिए ये जितने भी स्विंग्स हैं इसको आप हल्के में मत लेना। ये स्विंग के समूह, ये जो स्विंग के समूह हैं यहाँ पे, ये मेरे कर्सर को देखिए आप, ये सारे एक तरह से सप्लाई जोन। प्राइस यहाँ से भी रिएक्ट कर सकता है, प्राइस इसके लेवल पे जाके रिएक्ट कर सकता है, यहाँ भी जाकर रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, बट उसके लिए यहाँ पे इसको तोड़ना पड़ेगा तब। अब जैसे कि ये देखो, प्राइस इस लेवल के आसपास कहीं, इस लेवल के आसपास कहीं गया था, यहाँ हद तक हाई लगाया था। ये हाई मामूली नहीं है। आप 1 मिनट में जाओगे तो एक ट्रेड स्कैल्पिंग यहाँ पे मिल सकती है इस ग्रीन कैंडल में। ठीक है, तो देखिए प्राइस गिरते हुए आ रहा था यहाँ से, प्राइस गिरते हुए यहाँ से आ रहा था। ठीक है, रुक जाइए, प्राइस यहाँ से ब्रेक हुआ था और प्राइस यहाँ से गिरते हुए प्राइस एक्शन बना के एक एक बार भी प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे किया है। तो ये किस लिए किया है आपको इसके बारे में भी बताऊंगा मैं कि किस लिए किया था। देखिए प्राइस अब यहाँ पे इस जोन में घूम रहा है। ठीक है, इस सप्लाई को रिस्पेक्ट किया है प्राइस ने। ठीक है, जहाँ पे मैं बताया था, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कहना थोड़ा बहुत गंदा लगेगा कि मैं प्राइस को समझता हूँ, लेकिन हाँ, मैं प्राइस को समझने की पूरी कोशिश करता हूँ। और जिस तरीके से मैं एनालिसिस करता आया हूँ ना, जिस तरीके से मैं एनालिसिस करता आया हूँ, मुझे अपने आप में अंदर देखिए, जब आदमी को किसी से खुशी मिले चाहे ना मिले, उसके अपने काम से खुशी मिले ना तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो प्राइस ने यहाँ से रिएक्ट किया था। मैं बोला था कि प्राइस अगर नीचे खुलता है तो यहाँ पे रुक भी सकता है, यहाँ से प्राइस उठ भी सकता है, वहाँ से फिर नीचे गिरेगा, फिर रिस्पेक्ट करके। और अगर नीचे यहाँ पे अगर नीचे की तरफ आता है, अगर ब्रेक नहीं करता है इसको, ठीक है, अपने लो को, तो प्राइस यहाँ से अपने इस लेवल तक जा सकता है। ठीक है, प्राइस इस लेवल तक जा सकता है अपने पिछले सप्लाई के पास। ठीक है, आप पिछली वीडियो को देख लीजिएगा, इस लेवल तक जा सकता है। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, आप थोड़ा मैं इसके बारे में बता दूं कि ये चीज़ क्या था। यहाँ पे जो ये चीज़ बना है ना, ये हाई लगाया है यहाँ तक, ये आखिर है क्या। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। प्राइस को एक बार क्लीन कर दो, चार्ट को देखो। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ बीच में कि ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, प्राइस यहाँ से उठा था अपने पिछले हाई को, यहाँ पे अपने इसको तोड़ के प्राइस यहाँ पे गया था, इसके ऊपर क्लोज किया था। ये तो बाद में तोड़ा है ना इसको। ठीक है, तो ये तोड़ा है अक्टूबर 25 को इसने क्लोजिंग की थी और तोड़ा है इसने, हाँ, अक्टूबर 25 को। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को एक बात, एक चीज़ दिखा दूँ कि प्राइस के लिए ये क्या था, आप बताओ। ये क्या था, ये एक डिमांड था। ठीक है, क्योंकि प्राइस यहाँ से उठा था, माइनर स्विंग्स बना के प्राइस ऊपर गया था, फिर प्राइस यहाँ पे इसको ब्रेक किया था। अब ब्रेक करने के बाद आप क्या समझते हो इसको, इस लेवल को, ये हमारा, फिर मैं बताते हुए आ रहा हूँ हर चीज़, ये हमारा सप्लाई जोन की तरह काम करेगा। ठीक है, ये सप्लाई यहाँ पे क्रिएट हो गया, इसलिए क्रिएट हो गया कि उसने माइनर लो को ब्रेक किया है, अभी मेजर लो को ब्रेक यहाँ पे किया है। ठीक है, तो अब उसके बाद प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है, प्राइस यहाँ पे क्यों रुका, प्राइस यहाँ से ऊपर भी जा सकता था, नीचे भी आ सकता था इस लेवल पर, लेकिन प्राइस ने इस जोन में क्यों रहा, क्योंकि प्राइस इस लेवल पे आके ना, प्राइस बायर भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे चले जाएं, ऊपर की तरफ चले जाएं, और सेलर कोशिश कर रहे हैं कि नीचे की तरफ चले जाएं।
ठीक है, इसलिए ये चीज़ होता है। ठीक है, कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन इसीलिए होता है कि वो बायर सेलर की जो आपस में जंग होती है उसकी उसको ये उस साइकोलॉजी को ये दिखाता है। ठीक है, उनकी सोच को ये दिखाता है। ठीक है, तो एक बार मैं क्लियर कर दूँ इस चीज़ को। तो देखो, प्राइस के लिए ये एक सप्लाई जोन है, हमारा ये एक डिमांड जोन है। ठीक है, हम चार्ट को ज़्यादा गंदा नहीं करेंगे। अब देखो, प्राइस यहाँ पे ये ऐसा रिएक्शन क्यों दिया। ठीक है, प्राइस यहाँ पे ऐसा रिएक्शन क्यों दिया, मैं बता देता हूँ आपको। ओहो, देखो, प्राइस यहाँ पे फ्राइडे को 31 तारीख को प्राइस यहाँ से ओपन हुआ है। ठीक है, ओपन होने के बाद प्राइस यहाँ पे अपने माइनर डिमांड को, यहाँ पे जितने सेलर थे सेलर कह रहा हूँ, जितने सेलर के पोजीशन स्टॉप लॉस थे उसको यहाँ पे ये हंट किया। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ये कैंडल जो बना है ना, ये कैंडल जो बना है ये रुक जाइए, हाँ ये देखो, ये 15 मिनट का कैंडल जो बना है 9:15 पे ओपन हुआ है प्राइस 31 तारीख को फ्राइडे को। तो देखो ये जो कैंडल बना इसके इसके लो देखो, इसके लो लगे हैं यहाँ पे, इसके लो यहाँ पे हैं। ठीक है, और हाई लगाया है यहाँ पे। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे इस यहाँ पे जितने बायर और सेलर दोनों को स्टॉप लॉस को हंट करने के बाद प्राइस नीचे गिरा है। प्राइस ऐसे ही जाता है जब वो, ये लेवल कौन सा है, डिमांड लेवल है। तो मैंने आपको क्या बताया हूँ कि डिमांड और सप्लाई जोन पे प्राइस की साइकोलॉजी वो देखना और समझना पड़ता है, क्योंकि डिमांड और आपको डिमांड पर, डिमांड से सबको डिमांड दिख रहा है ना, डिमांड आप ही को तो दिख नहीं रहा, और सप्लाई सबको दिख रहा है, सप्लाई आप ही को तो दिख नहीं रहा। तो जितने भी ट्रेडर हैं या जितने भी स्मार्ट मनी हैं वो अपनी डिमांड, भाई यहाँ कोई भी भाई डिमांड पे ही करेगा ना, उसको प्रॉफिट लेना है सप्लाई तक ना, सप्लाई तक प्राइस जाएगी तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। या फिर अगर कोई सेल किया है सप्लाई से तो डिमांड पे, जब तक डिमांड का टारगेट है उसका कि डिमांड के नज़दीक जाएगा तब मैं, डिमांड जोन पे जाएगा तब मैं अपना प्रॉफिट बुक करूँगा, तो सबकी यही सोच होती है। लेकिन अब उसमें क्या है कि यहाँ पे जो पोजीशन बना के लोग रखते हैं ना, जो जो पोजीशन बना के रखते हैं, इस 15 मिनट के कैंडल को देखो आप, ये 15 मिनट का ये जो कैंडल है इसको देखो आप, ये कैंडल हाई लगाया, और हाई लगाने यहाँ पे जितने सेलर के स्टॉप लॉस थे जो पहले पोजीशन बना रखे होंगे उनका ये आउट किया। आउट करने के बाद प्राइस नीचे की तरफ भी आया, 15 मिनट में ये पूरा खेल खेल कर दिया। उसके बाद ये अपनी जर्नी नीचे की तरफ ब्रेक करके यहाँ पे थोड़े 30 मिनट 45 मिनट रुका, और रुकने के बाद ब्रेक करने के बाद प्राइस नीचे की तरफ आती गई। ठीक है, तो ये चीज़ें अक्सर साइडवेज मार्केट या फिर आपका कंसोलिडेशन जो टाइट रेंज होता है ना, टाइट रेंज में अक्सर ये होता है। अब जैसे कि यहाँ पे भी, यहाँ पे प्राइस ने जो भी गेम किया है यहाँ पे, सॉरी, देखो जो ये एरिया है ना, ये एरिया, इस एरिया में प्राइस ऊपर की तरफ गया है, ऊपर का क्या पता कल ये प्राइस नीचे की तरफ मूव कर जाए, और शायद करेगा भी कल नीचे की तरफ आ सकता है प्राइस। ठीक है, या फिर ऊपर की तरफ भी जा सकता है, यहाँ तक जाएगा, यहाँ से फिर अपनी प्राइस एक्शन बना के नीचे आएगा। प्राइस कहाँ तक जाएगा ये कोई नहीं बता सकता। हाँ, ये मेजर डिमांड मेजर सप्लाई के पास जाके थोड़े देर तक प्राइस यहाँ पे साइकोलॉजीज को चेंज हो सकती है इन लेवल पे। ठीक है, क्योंकि ये मेजर हैं, ये यहाँ पे बड़े बड़े पोजीशन और बड़े बड़े कैपिटल वाले बैठे होंगे। ठीक है, तो आप साइकोलॉजी की जब गहराई से चार्ट को देखने और समझने लगोगे ना, चार्ट को एकदम फ्रेंडली देखो, एकदम दोस्त की तरह समझो उसको, एकदम ऐसे आपको फील होना चाहिए ना कि हाँ,
और जो चार्ट दिखा रहा है वही देखना है हमको, और कुछ नहीं देखना है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम ट्रेड कैसे करते हैं, यहाँ पे ट्रेड हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे इस एरिया में, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, देखो इस एरिया में ट्रेड का मतलब ये था कि प्राइस अगर यहाँ पे क्लोज किया था, प्राइस यहाँ पे, कर्सर को देखना, वर्टिकल लाइन को देखो, इस कैंडल को क्लोज किया था वो इस स्विंग के ऊपर क्लोज तो किया नहीं था, ठीक है, इसके ऊपर क्लोज तो किया नहीं था, ठीक है। तो अब ये प्राइस ने इसके ऊपर, जब 15 मिनट की कैंडल बनी और कम से कम 45 मिनट का जो 45 मिनट वाला कैंडल है, वो कैंडल सबका स्टॉप लॉस, अब सबकी साइकोलॉजी यहाँ पे ये हो गई कि प्राइस ये उठ रहा है, कितने लोग ट्रेड भी ले लिए होंगे इसमें, इसको ब्रेक होने के बाद, ठीक है। अब स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाए होंगे, अब स्टॉप लॉस सबका हंट किया, यहाँ पे हंट करने के बाद इसके नीचे ही ट्रेड करता करता नीचे आ गया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एनालिसिस पे और समझते हैं कैसे एनालिसिस करना है। चलिए देखिए, प्राइस क्या है, प्राइस अपने इस सप्लाई को अभी भी ब्रेक नहीं किया है, इस सप्लाई के नज़दीक पहुंचा ज़रूर है, ठीक है, पहुंचा ज़रूर है, लेकिन अभी तक ब्रेक करके ऊपर क्लोज नहीं किया है, ठीक है। तो अभी भी ये हमारा सप्लाई जोन है, ये एक, इसको जोन की तरह देखो। प्राइस, ये लोग बताते हैं कि साइकोलॉजिकल ये ऐसा है वैसा है, साइकोलॉजिकल नंबर ये है, देखो साइकोलॉजिकल नंबर, ये प्राइस कहाँ से घूमेगा ये कोई नहीं जानता, ठीक है। तो हमको प्राइस के एक्शन को देखना है, ना कि साइकोलॉजिकल नंबर। साइकोलॉजिकल, अब देखो ये कौन सा साइको, अब इसको हम क्लोजिंग कहाँ कैसे बताएं क्या है क्लोजिंग, 25,600, ये नीचे रहा 25,677 के पास यहाँ से प्राइस उठा है, ये क्लोजिंग इसका देखो, क्लोजिंग दिया है 25,774 पे, ठीक है, निफ्टी ने, ठीक है, 25,800 के नज़दीक, 25,700 से नीचे, 25,700 और 25,800 के बीच में क्लोजिंग दिया है कहीं यहाँ पे ये। तो ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है हमको, प्राइस को बस, ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल पे ध्यान हमारी होनी चाहिए। प्राइस कहाँ किस साइकोलॉजिकल नंबर पे जाएगी, कहाँ बंद करेगी, इस पे हमारा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। जिसको लगाना है वो लगाए। तो अभी भी ये हमारा सप्लाई की तरह काम करेगा, ठीक है। दूसरा, अगर ये ब्रेक होता है, अगर ये ब्रेक होता है तो ये लेवल हमारा तैयार बैठा है, यहाँ से प्राइस यहाँ पे जाके रुक सकती है। अगर नीचे की तरफ आता है तो पहले इस लेवल को देखो अभी, हाँ, ये जो जहाँ से रिजेक्शन आया है, ये देख रहे हो सारे रिजेक्शन आए हैं, तो इस लेवल को, प्राइस को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तोड़ेगा अगर तो प्राइस यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, या फिर यहाँ तक भी, या फिर यहाँ तक भी आ सकता है, इस जोन तक, इस जोन में, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। चलिए दूसरे तरीके से समझते हैं। देखो प्राइस के लिए ये सप्लाई जोन है, ठीक है। अगर इस क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे बहुत, अभी भी प्राइस इसके नज़दीक ही, नियर ही रुका हुआ है, पास में रुका हुआ है, तो ये एक सप्लाई जोन है प्राइस के लिए। अगर ये तोड़ता है तो नेक्स्ट सप्लाई उसके लिए ये जोन है, ठीक है। हम एक लाइन खींचे थे, वो लाइन को छोड़ो, ये एक जोन है, ठीक है। दूसरा, अगर प्राइस यहाँ पे कहीं न्यूट्रल खुलता है, प्राइस इस रेंज में खुलता है, खुलने के बाद प्राइस अगर इस रेंज को ब्रेक करता है तो प्राइस यहाँ तक, इस लेवल, इस दोनों जो डिमांड हैं, इन डिमांड पे आ सकती है। अगर प्राइस ऊपर की तरफ निकलता है, प्राइस यहाँ पे जा सकती है। अगर प्राइस गैप डाउन खुलता है, कहीं यहाँ पे कहीं खुलता है इस डिमांड के नज़दीक, तो प्राइस डिमांड के नज़दीक, जैसे यहाँ पे दिखाया है प्राइस ऊपर चला गया, तो खुलने के बाद यहाँ पे प्राइस ऊपर जाके फिर अपना जर्नी तय करेगा कि उसको नीचे आना है कि ऊपर जाना है, ठीक है। दूसरा, अगर खुलने के बाद प्राइस कुछ देर नीचे रुकता है, तो प्राइस अगर नीचे रुकता है तो प्राइस ब्रेक करके नीचे आ सकता है, या फिर उठता है तो अपना इस लेवल को टच कर सकता है, ठीक है। अभी प्राइस में बहुत टाइट रेंज में ये प्राइस अभी घूम रहा है, ठीक है। तो वह उसी हिसाब से हमको भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा,
अगर प्राइस गैप अप खुलता है यहाँ पे कहीं, प्राइस अगर गैप अप खुलता है तो प्राइस गैप अप खुलने के बाद ये नज़दीक रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट सप्लाई है, रेजिस्टेंट है, तो प्राइस यहाँ से गिर सकता है अपने जहाँ से प्राइस उठा है। ठीक है, अगर प्राइस यहाँ से प्राइस अगर गैप अप खुलने के बाद प्राइस अगर यहाँ पे रुक के ऊपर की तरफ सफ़र करता है तो उसके लिए सप्लाई ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है। ठीक है, प्राइस यहाँ से ऊपर खुलने गैप अप खुलने के बाद प्राइस यहाँ से रुक के अगर ऊपर की तरफ मूव करती है तो ये, और नीचे की तरफ निकलती है तो उसके लिए ये। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? अगर और बेहतर समझना चाहते हो सकता है मुझे समझाने में कोई दिक्कत हो रही हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, मैं और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। 2-3 बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए तुरंत कुछ भी पॉसिबल नहीं है तुरंत, लेकिन हाँ आप बस इतना ध्यान रखिए किसी लेवल को अगर किसी रेंज को अगर ब्रेक करता है प्राइस, देखिए मैं बता दूँ एक बार आप लोगों को। देखिए प्राइस मान लो इसी को ले लो, प्राइस यहाँ से गिर रहा है। ठीक है, प्राइस इस लेवल में फंसा हुआ है। अब प्राइस अगर इस रेंज को ब्रेक करता है, नीचे की तरफ करेगा तो हिस्ट्री में नीचे कहीं होगा डिमांड तो उस लेवल पे आ जाएगा प्राइस। अगर ऊपर की तरफ करता है तो अपने नेक्स्ट सप्लाई की तरफ चला जाएगा प्राइस। अब सप्लाई की तरफ करे तो सप्लाई, देखो कैंडल क्या है ना, कैंडल हमारी इस तरह से बनती है, बॉडी और विक। ठीक है, रुक जाओ यार, मैं तो इससे परेशान हो गया हूँ। देखो कैंडल कभी बनता है ना, बॉडी विक। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारा इसको विक को जोन मानना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि हमको बॉडी को जोन मानना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि पूरी कैंडल को जोन मानना चाहिए। देखो ये तमाम तरह की यूट्यूब पे कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले वीडियो हैं, मैं देख के बड़ा सोचता हूँ। ये पूरा प्राइस रेंज है, प्राइस रेंज, ये पूरा कैंडल जो है ना, ये जो बॉडी और विक उसका ऊपर का नीचे का, अगर ऐसा कैंडल बना है या कोई भी कैंडल बना हो तो जोन वो पूरा, ये पूरा कैंडल इसको मत समझो, ये पूरा प्राइस ही है, प्राइस की साइकोलॉजी है। यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, मान लो ये रेड कैंडल है मान लो, तो प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद हाई लगाया, लगाने के बाद लो लगाया है, लो लगाने के बाद क्लोजिंग किया है। ठीक है, प्राइस फिर बताता हूँ, प्राइस ओपन हुआ, ओपन के बाद हाई लगाया है, हाई के बाद लो लगा दिया, लो लगाने के बाद फिर यहाँ पे क्लोजिंग किया। अब इसी को अगर हम ग्रीन में देखें तो मान लो ये कैंडल है, ये विक है, तो प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है, ओपन होने के बाद हाई लगाया है, हाई के बाद लो लगा दिया है, लो लगाने के बाद क्लोज किया है यहाँ पे। ये पूरी कैंडल में साइकोलॉजी है, तो हम कैसे इसको मान लें और इसको मान लें और पूरी बॉडी, केवल बॉडी को मान लें, कोई कहता है इसको मान लो, मतलब ये क्या है? आप किसी भी अपने जो स्टूडेंट हैं, चाहे जो भी अपने भाई हैं रिटेलर हैं, उसको आप डाउट क्रिएट क्यों कर रहे हो भाई? जोन जोन हम या तो कैंडल को पूरे बॉडी को जोन मान लो, या फिर जोन नहीं तो कुछ मत मानो, बस देखते रहो कि प्राइस की वीकनेस इस लेवल पे आके कैसी हो रही है। किसी सप्लाई, इसको रुक जाओ, देखो मैं जो करता हूँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं बस ये स्विंग देख रहा हूँ, मैं ये बस इस स्विंग को देख लिया कि हाँ ये यहाँ से प्राइस गिरी है, ये हमारा सप्लाई है, बस और कुछ नहीं। प्राइस यहाँ से उठा है, ये हमारा डिमांड जोन है। ठीक, बस मैंने समझ लिया। अब प्राइस अगर यहाँ पे आता है तो प्राइस आने के बाद, इसके नज़दीक आने के बाद प्राइस में स्ट्रेंथ दिखता है कि वीकनेस, ये समझना है। सप्लाई के नज़दीक आता है तो हमको ये देखना है कि बायर स्ट्रॉन्ग है कि सेलर। ठीक है, क्योंकि ये सप्लाई जोन है, तो हमको प्राइस की स्ट्रेंथ यहाँ भी देखनी है, यहाँ भी देखनी है। समझ में आ रही बात? 2-3 बार वीडियो को देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत बड़ा क्रिटिकल नहीं है ये, बट समझने की कोशिश करोगे
तो समझ में आएगी। अब इंडिकेटर के पीछे कभी उस वीडियो पे, कभी इस वीडियो पे, कभी उस वीडियो पे, कभी इस वीडियो पे, कभी वो चैनल, कभी ये चैनल, तो आप कभी नहीं सीख पाओगे। ठीक है, दो नाव पे नहीं चढ़ना है, एक नाव पे चढ़ो तो पार लग जाओगे, दो तीन नाव पे चढ़ोगे ना तो कहाँ कहाँ से फट जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि मैं भी फटा हुआ हूँ, बाद में समझ में आया, बहुत लेट समझ में आया। ठीक है, तो मैंने आप मैंने गले में खिसखिस हो गया। तो देखो, मैंने फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो, प्राइस अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है, प्राइस अगर ओपन होता है तो प्राइस अब इस जोन को अगर ब्रेक करता है, अपने इस रेंज को, तो प्राइस ब्रेक होने के बाद यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा आप लोगों के हिसाब से, स्मार्ट मनी के हिसाब से। तो अगर ये ब्रेक होता है तो अपने नज़दीक यहाँ पे इस लेवल पे आ सकता है प्राइस, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो इस लेवल पे या इस लेवल पे कहीं प्राइस आएगा। ठीक है, अगर प्राइस गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ निकलता है, तो ऊपर निकलने के बाद प्राइस फिर नीचे आ सकता है, इस रेंज में फंस सकता है। फंसने के बाद अब कहाँ डिसाइड करेगा, ऊपर जाता है तो अपने यहाँ इस लेवल तक जाएगा, अपने स्विंग के पास, प्रीवियस स्विंग के पास। अगर नीचे आता है तो अपने प्रीवियस स्विंग के पास, लोअर स्विंग के पास। ठीक है, इसको ब्रेक करता है तो और नीचे आ सकता है। ठीक, अगर गैप अप खुलता है तो गैप अप खुलने के बाद प्राइस, सॉरी, अगर गैप डाउन खुला है, अगर प्राइस ऊपर निकलता है तो मैंने ये समझा दिया, प्राइस अगर ऊपर न जाके नीचे की तरफ ही साइडवेज होता है, कंसोलिडेट करता है, तो नीचे की तरफ मूव कर सकता है। ऊपर की तरफ करेगा तो अपने ऊपर के लेवल पे, अपने सप्लाई के नज़दीक जा सकता है। ये हो गया न्यूट्रल और गैप डाउन। गैप अप की क्या है, गैप अप अगर इस लेवल पे कहीं ओपन होता है प्राइस, अगर रुकता है प्राइस तो ऊपर, अगर ऊपर की तरफ रुक के मूव करता है तो इस लेवल तक, अगर नीचे मूव करता है तो अपने इस क्लोजिंग प्राइस तक, या फिर उस अपने जहाँ से प्राइस निकला है वहाँ तक आ सकता है। ठीक है, प्राइस ओपन होने के बाद डायरेक्ट नीचे भी गिर सकता है, और गिरने के बाद रुकेगा कहाँ, इसी लेवल पे जहाँ से प्राइस निकला है। निकलने के बाद अब किधर मूव करेगा, ये प्राइस को बाद में देखेंगे, लाइव मार्केट में देखने को समझने को मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। दो तीन बार वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा। ये हमारा है बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में क्या दिखा रहा है, बैंक निफ्टी में ये दिखा रहा है कि प्राइस यहाँ से, सॉरी, प्राइस यहाँ से निकला ऊपर की तरफ। ठीक है, प्राइस निकलने, सॉरी रुक जाओ, प्राइस निकला ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ निकलने के बाद प्राइस फिर करेक्शन किया, अपने स्विंग के पास आया, स्विंग के पास आने के बाद फिर प्राइस यहाँ से उठा और अपने प्रीवियस सप्लाई के पास पहुँच गया। ठीक है, प्राइस वहाँ सप्लाई के पास पहुँच के थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई है सेलिंग की। ठीक है, बायर यहाँ पर थोड़ा वीक हो गए, और क्योंकि यहाँ पे वीक के साथ कैंडल बना, बट इसको क्रॉस नहीं कर पाया। ठीक है, वीकनेस आई, प्राइस यहाँ पे नीचे गिरा, सेलर स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग हुए और बायर वीक। ठीक है, तो अब समझते हैं इसको कि कैसे हम अगले दिन के लिए हम इसको कैसे क्या कर सकते हैं। चलिए देखिए, प्राइस क्या है, प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है इसका। अब क्लोजिंग हमको पता चल गया, क्लोजिंग के बाद हमको नीचे आना है। डिमांड, इसका नियर डिमांड क्या है, नियर डिमांड हमारा ये रहा। अगर ये ब्रेक होता है तो ये रहा। ठीक, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो पहले तो ये है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसको नहीं कर पाया तो फिर प्राइस नीचे आ जाएगा, यहाँ तक आ सकता है या यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो अगर प्राइस न्यूट्रल खुलता है, न्यूट्रल खुलने के बाद प्राइस अगर ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के बाद इसको अगर ब्रेक करेगा तब ये इन लेवल को छुएगा, नहीं ब्रेक करेगा तो प्राइस नीचे की तरफ गिर सकता है। इस लेवल को टच कर सकता है जहाँ से ओपन हुआ है, या फिर इसको ब्रेक करेगा तो इस लेवल को, इसको भी ब्रेक कर देगा तो इसको। ठीक है, ये न्यूट्रल की थी। ठीक है, अब चलते हैं गैप डाउन। गैप डाउन में क्या है, प्राइस अगर अपने जहाँ क्लोजिंग हुआ है, क्लोजिंग से नीचे खुलता है, कहीं इस इधर खुलता है, तो अगर गैप डाउन खुलता है प्राइस, तो गैप डाउन खुलने के बाद चाहे यहाँ खुल जाए चाहे यहाँ खुल जाए, इस लेवल को अगर यहाँ पे खुलता है, खुलने के बाद अगर नीचे की तरफ प्रेशर बनाता है तो प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है। अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो अपने यहाँ इस प्रीवियस जो पहले डिमांड था वहाँ तक जा सकता है। दूसरा, प्राइस यहाँ से खुलने के बाद डायरेक्ट ऊपर भी जा सकता है, यहाँ पे कंसोलिडेट होकर प्राइस डिसाइड करेगा। प्राइस कैसे क्या करेगा, बस हमको ओपन कहाँ हो रहा है इसको देखना है, ओपन होने के बाद उसकी साइकोलॉजी उस लेवल पे कैसी है इसको समझना है। ठीक है, अगर प्राइस यहाँ पे कहीं खुलता है, इस लेवल के बजाय यहाँ पे कहीं खुलता है,
तो जस्ट लाइक जैसे यहाँ पे बताया वैसे यही यहाँ पे भी है। प्राइस डायरेक्ट ऊपर उठ सकता है, उठने के बाद यहाँ से अपनी प्राइस एक्शन बनाएगा। अगर ऊपर निकलता है तो इस लेवल को, नीचे निकलता है तो जहाँ से उठा है, जहाँ से ओपन हुआ है वहीं पे आ सकता है। प्राइस अगर ओपन होने के बाद इस लेवल पे ऊपर ना जाके यहीं पे कहीं रुकता है तो रुकने के बाद प्राइस नीचे भी आ सकता है। नीचे आएगा तो इस लेवल, ऊपर जाएगा तो ये लेवल, ठीक है, जहाँ से प्राइस गिरा है। दूसरा गैप अप। गैप अप के लिए क्या है, प्राइस अगर अपने क्लोजिंग से ऊपर खुलता है कहीं इस सप्लाई के नज़दीक, तो सप्लाई के नज़दीक अगर खुलता है तो प्राइस अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये लेवल, अगर नीचे आता है तो अपना जहाँ प्राइस प्रीवियस क्लोजिंग है वहीं पे आ सकता है। अब क्लोजिंग को तोड़ता है तो नीचे भी आ सकता है, ठीक है। प्राइस यहाँ से अगर गैप अप ओपन होता है, प्राइस डायरेक्ट नीचे भी आ सकता है अपने क्लोजिंग के पास। यहाँ पे आने के बाद कुछ देर रुकेगा, रुकने के बाद फिर प्राइस डिसाइड करेगा कि हमको ऊपर जाना है कि नीचे की जाना है, ठीक है। लेकिन बेहतर कहाँ रहेगा, बेहतर ये रहेगा कि हमको मौका मिले, प्राइस एक्शन बने यहाँ पे। प्राइस यहाँ से अगर ऊपर खुलने के बाद गिरता है तो हमको ट्रेड क्लोजिंग प्राइस तक मिल सकता है या फिर इस लेवल तक मिल सकता है। अगर गैप अप अगर प्राइस इस लेवल से उठता है कॉन्सोलिडेट करके या फिर इस लेवल से कहीं उठता है तो हमको मिल सकता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल सकता है इस लेवल तक या इस लेवल तक, ठीक है। प्राइस मैं आप लोगों को फिर एक चीज़ बता दूं, देखो वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो गया है। देखिए जैसे कि ये हमारा, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे इसको आप साइड करो, रुक जाओ। देखिए जैसे कि ये मान लो हमारा सप्लाई है, ये डिमांड है। प्राइस अगर ऊपर से गिरते हुए आ रहा है तो इसके नज़दीक, अगर डिमांड जोन के नज़दीक प्राइस आई है तो प्राइस की हमारी साइकोलॉजी तुरंत यहाँ पे बाय नहीं करना है, हमको कन्फर्मेशन देखना है, प्राइस की साइकोलॉजी देखना है कि प्राइस कर क्या रही है, ठीक है ना। प्राइस में जब तक स्ट्रेंथ हमको नहीं दिखेगा हम एंट्री नहीं करेंगे। और एंट्री करने के बाद हमारा नियर सप्लाई कौन सा है, उसको मेजर सप्लाई उसको देखना है। अगर प्राइस अपने मेजर लो को ब्रेक करते हुए नीचे आ रही है, प्राइस एक्शन बनते हुए आ रहा है, तो प्राइस में सेलर हावी हैं, ठीक है। डिमांड हमको कहीं नहीं दिख रहा है तो हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे, ठीक है। अगर इसको तोड़ता है तो नीचे का डिमांड कहीं नीचे देखेंगे। अगर प्राइस जस्ट लाइक इसका उल्टा, अगर प्राइस उठता हुआ आ रहा है तो ये हमारा डिमांड है। प्राइस को हम देखेंगे कि पिछला सप्लाई कहाँ पे है, पिछला हिस्ट्री में सप्लाई कहाँ पे है, वहाँ पे हमारी प्रॉफिट बुकिंग होगी। मैं इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा किसी समय, क्योंकि नेक्स्ट फ्राइडे और सैटरडे को हम चार्ट साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। दो वीडियो हैं उसका, तो उस वीडियो में चार्ट साइकोलॉजी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इन्हीं सब टॉपिकों पे बात करना चालू करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, समझिएगा, समझ में आ जाएगा। और अपने माँ बाप का ख्याल रखना, माँ बाप को खुश रखो और अपने आप को भी खुश रखो। टेंशन मत लेना, टेंशन लेने से ट्रेडर नहीं बन सकते। और खुशी मन से ट्रेड करो, चीट किसी को मत करना, ना माँ बाप ना फैमिली, किसी को नहीं, ना अपने आप को चीट करना, और सब कुछ बेहतर होगा। बस लगे रहो, हार नहीं मानना, ठीक है। कर्म ही प्रधान है, कर्म सबसे ऊपर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।